रे मानहि सिख मेरे, जो निज भगति चाहै हरि केरी। अरे ओ मन, मेरी शिक्षा को तू मान ले। यदि श्री हरि की भक्ति चाहते हो तो निज भक्ति, निज माने अनन्य भक्ति, श्री हरि की अनन्य भक्ति यदि तुम चाहते हो तो मेरी शिक्षा मानो। और देखो, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने मन को उपदेश करना चाहिए, मन को शिक्षा देनी चाहिए। मन यदि मान जाए अपना, तब जीवन धन्य हो जाए। हम लोग औरों को शिक्षा देने में बहुत आगे कुशल होते हैं, पर मन को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उरया नहीं प्रभु कृत हित जेते, सेवहि तेजे अपन पहुँचे ते। उरया नहीं प्रभु कृत हित जेते, सेवहि तेजे अपन पहुँचे ते। उर आनहि प्रभु कृत हित जेते। प्रभु तुम्हारे साथ जितना उपकार किए हैं, जेते हित कृत उर आनहि। प्रभु श्री रामभद्र जो तुम्हारे साथ जितना उपकार किए उसको हृदय में ले आओ। अर्थात जन्म से लेकर आज तक जो उपकार किए हैं, उन सभी उपकार को हृदय में ले आओ। और इसके बाद सेवहि तेजे अपन पहुँचेते। इस बात को समझो कि ते जे अपन पहुँचेते, जे माने जो अपने आप को चेत लिए, अर्थात सावधान हो गए, संसार को समझ करके प्रभु की सेवा में, उनके भजन में लीन हो गए। वे क्या किए? सेवहि ते, वे सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जे अपन पौ चेते, जो अपने आप को चेत लिए, वे भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के उपकारों को अपने हृदय में ले आओ। ठाकुर जी हमेशा उपकार किए हैं। दुख सुख अरु अपमान बड़ाई, सब समलेखहि विपति बिहाई। दुख सुख अरु अपमान बड़ाई। दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई। दुख सुख अपमान और बढ़ाई, सब समलेख ही विपत्ति बिहाई। इन सभी को समलेख ही माने बराबर समझो तो विपत्ति बिहाई, विपत्ति बिहाई माने दूर हो जाएगी। विपत्ति बिहाई माने विपत्ति दूर हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि ये जगत प्रभु का ही स्वरूप है। हमें दुख व सुख जो मिल रहा है, हमारे कर्म के अनुसार प्रभु की प्रेरणा से मिल रहा है। इसलिए दुख सुख अपमान और बड़ाई में सम विचार रखना चाहिए। सब सम लेखहि विपत्ति बिहाई। सुनु सठ काल ग्रसित यह देहि, सुनु सठ काल ग्रसित यह देहि। जनिते ही लागी विदुषहि केहि, सुनु सठ काल ग्रसित यह देहि। अरे सठ मन सुनो, ये देही काल ग्रसित, यह तुम्हारी देह काल ग्रसित है। काल पीछे लगा है और वो काल हमेशा धीरे धीरे करके खा रहा है। जब से जन्म हुआ तब से आयु क्षीण ही तो हो रही है, आयु घट ही तो रही है।
भले हम मानते हैं कि अब हम सयाने हो गए, जवान हो गए, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि बुढ़े भी हो गए। सुनु खल सुनु सठ काल ग्रसित यह देही काल ग्रसित है। लब निमेष परमान जुग वर्ष कल्प सर चंड, उससे ग्रसित है ये, अर्थात प्रति क्षण आयु क्षीण हो रही है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। देही नाम क्षण भंगुरा। कमल के पत्ते पर पानी के बूंद की भांति शरीर में प्राण ठहरा हुआ है, कब निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जनित ही लागी विदुष ही के ही, ते ही लागी माने उस देह के कारण, उस शरीर के लिए, के ही माने किसी को मत दूषित करो, किसी को दुखी मत करो। विदुष ही माने विशेष दुखी करना, विशेष दोष देना, किसी को दुखी मत करो। शरीर के लिए इतना परेशान मत हो, शरीर रहेगा नहीं, चला जाएगा। तुलसीदास बिनु असी मति आए, मिलहि न राम कपट लो लाए। तुलसीदास बिनु असी मति आए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि बिना आए, तुलसीदास बिनु असी मति आए, बिना ऐसी बुद्धि आए, मिलहि न राम कपट लो लाए। श्री राम जी कपट पूर्ण लौ माने लगन लगाने से नहीं मिलने वाले। कपट पूर्ण लौ लगाने से, समाधि लगाने से नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आगे कहते हैं, मैं जानी हरि पद रति नाही, सपन हूँ नहीं विराग मन माही। मैं जानी हरि पद रति नाही, मैंने जान लिया कि मुझ में श्री हरि पद में रति नहीं है। मैं जानी हरिपद रति नाही, मैंने जाना अपने आप को कि मुझ में श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, श्री हरिपद रति मुझ में नहीं, मुझ में नहीं है। क्यों? कहा यदि भगवान में प्रेम होता तो वैराग्य होता। सपने हो नहीं विराग मन माही, मन माही सपने हो विराग नहीं, मन में स्वप्न में भी विराग नहीं, वैराग्य नहीं है। यदि वैराग हो तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी में अनुराग है। जिसका वैराग्य जितना अधिक बढ़ेगा संसार से, देह गेह परिवार से जितना अधिक वैराग्य बढ़ेगा, उतना ही अधिक ठाकुर जी में अनुराग बढ़ेगा। संसार से वैराग होगा तब ठाकुर जी में अनुराग होगा। जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जे रघुवीर चरण अनुरागे, जो कोई श्री रघुवीर के चरण में अनुरक्त होते हैं, श्री राम जी के चरण में प्रेम करते हैं, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। तिन माने वे सभी भोगों को रोग के समान परित्याग कर देते हैं। तिन सम भोग रोग सम त्यागे, वे सभी भोगों को रोग के समान परित्याग करते हैं। अर्थात तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। काम भुजंग डसत जब जाई, विषय नीम कटु लागन ताही। किसी को सांप काटा हो तो उसको परीक्षण करने के लिए नीम की पत्ती खिलाई जाती है। यदि नीम की पत्ती उसको कड़वी नहीं लगती हो तो समझा जाता है कि उसके ऊपर सांप का जहर चढ़ चुका है।
सांप का काटा हुआ प्रभाव पड़ गया है इनके ऊपर। गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार से काम भुजंग डसत जब जाही, काम रूपी भुजंग माने सर्प, जब जाही डसत, जब जिसको डसता है, विषय नींब कटु लगत नताही, विषय नींब कटु लगत नताही, विषय रूपी नींब उसको कड़ुआ नहीं लगता है, अर्थात मीठा लगता है उसको। कामना जब बढ़ती है तो विषय की ओर आकर्षण होता है, विषय की चाहना होती है। काम भुजंग, काम सर्प के समान है। इसलिए प्रौढ़ भय ते सुत परमाता, प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तहाँ राखै जननी अरगाई। क्रोध अग्नि है, काम सर्प है। जब ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे वे अबोध भक्त, अज्ञानी भक्त, शिशु भक्त उसको पकड़ना चाहता है तो मैं उससे उसकी रक्षा करता हूं। गा शिशु भक्त अनला हिधाई, तहाँ राखै जननी अरगाई। जिस प्रकार से मैया बड़े पुत्र से निश्चिंत हो जाती है कि इसको ज्ञान हो गया है, यह काम और क्रोध की ओर अर्थात सांप और अग्नि को पकड़ेगा नहीं, निश्चिंत हो जाती, वैसे प्रभु ज्ञानी भक्त से निश्चिंत रहते हैं कि यह खुद ही अपने आप को रक्षा करेगा काम और क्रोध से। असमंजस यस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। असमंजस यस हृदय विचारी, असमंजस अस हृदय विचारी, हृदय विचारी अस असमंजस, हृदय से विचार करने पर ऐसा असमंजस दुविधा है। बढ़त सोच नित नूतन भारी, नित नूतन भारी सोच बढ़त, नित्य नूतन माने नया, भारी सोच मुझे बढ़ता जा रहा है। जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब कब, जब होगा तब, जब कभी मेरा दुख जाएगा तो राम जी कृपा से, जब कब श्री राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाई। गोस्वामी जी कहते हैं दुख निवारण का कोई और उपाय नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर